एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग के 13 चैप्टर्स के वीडियोस देख लिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और मैंने हर एक चैप्टर में आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करने हैं। हर लेक्चर के एंड में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए कि ये टॉपिक ये क्वेश्चंस आपको करने हैं इस चैप्टर में से, ताकि अगर कोई बच्चा कोई भी चैप्टर ऑप्शन में रखता है तो वो चैप्टर के खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट देख के चले जाए, ताकि अगर गलती से, ठीक है, गलती से अगर वो क्वेश्चंस आ गए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारा आप लोग स्कोर कर सकते हो, कम पढ़ के भी, थोड़ा स्मार्टली आपको पढ़ना होता है, तो आप लोग 13-14 चैप्टर पढ़ के भी आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। यस, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 1-2 चैप्टर आप लोग ऑप्शन में रख सकते हो, और जो चैप्टर आप लोग ऑप्शन में रखना चाहते हो उन चैप्टर्स के सिवा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाना, हमें कुछ छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई हो। तो चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ, कहाँ गया, अरे उल्टा हो गया सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाओ, हाँ पोपट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया डुअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन का दूसरा नाम लाइट ही है, तो डुअल नेचर हमको देखना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यही जो चैप्टर है जिसमें आपके डेरिवेशंस बहुत कम है, एक आधा डेरिवेशन छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, पूरी की पूरी थ्योरी है इसमें, बच्चे इसमें थ्योरी पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको करके ही जाना है अगर आप लोग न्यूमेरिकल से डरते हो तो। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी आते हैं, फॉर्मूला भी बहुत इजी है, और थ्योरी पूरा बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। तो चलो 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 2022 में क्या क्या आया था तो 2022 में सबसे पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए। यहाँ पर देखो, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, सिंगल लाइन वाला आंसर। इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू यूज रेड लाइट टू गेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हमें हमेशा रेड लाइट यूज करनी चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए। तो ये सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया है, ये देखो, ये एक्सरसाइज में यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन 3, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ रेड लाइट। तो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में से आया है। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31, इसका मतलब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सेक्शन डी में कहाँ से आ सकता है, कौन से चैप्टर में से आता है, सेक्शन सी में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स कौन से चैप्टर में से सबसे ज्यादा आते हैं, डेरिवेशंस कौन से चैप्टर में से सबसे ज्यादा आते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर है नो, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि न्यूमेरिकल कहाँ से डालना है, डेरिवेशंस कहाँ से डालना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता सकता हूँ, लेकिन कौन से चैप्टर में से डेरिवेशंस आते हैं, कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये मैं आपको नहीं बता सकता, और यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, 1 मिनट रुक जाओ खाली। हाँ, तो देखो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सप्लेन डी ब्रोगली वेवलेंथ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये आप लोग बोल सकते हो कि आप लोग को डी ब्रोगली का वेवलेंथ का पूरा डायग्राम बताना है, सब कुछ बताना है। अब इसका थोड़ा सा आंसर आप लोग चैप्टर नंबर 15 से भी निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, उसमें भी हम लोग ने डी ब्रोगली का कहानी देखा था, जिसमें वो वेव बना के दिया था। तो थोड़ा सा इसका आंसर ढूंढ लेना आप लोग, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट आ गया इसमें, दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज दिस मच, फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये आ गया आपका न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को कुछ नहीं करना है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई नॉट, और ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, आपको फाइंड आउट क्या करना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या था फॉर्मूला, E इक्वल्स टू NH। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला था, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, तो एक फोटोन के पास एनर्जी होती है H टाइम्स न्यू। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आ जाएगा न्यू, और यहाँ पर आ जाएगा H। अब ये न्यू नॉट है, अभी ये न्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन उल्टा होता है, उल्टा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग क्या लेते आते हैं, कांस्टेंट लेके आते हैं। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट करूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा CH अपॉन लैम्बडा नॉट। ये हो गया आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करना है और लैम्बडा नॉट निकालना है। इसमें आपको वर्क फंक्शन दिया है, यस, आपको C मतलब स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 की पावर 8, H मतलब आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.62 × 10 की पावर -34। ये सब वैल्यूज आपको रखनी है, डिवाइड करना है, आंसर आपको आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्बडा नॉट निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH अपॉन फाई नॉट। ये एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, ऐसे आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो 2 मार्क्स
3 मार्क्स, 4 में से 3 मार्क्स तो एकदम आराम से मिल जाएगा अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाते हो तो। 4 में से 4 भी मिल सकता है, प्रॉपर पहला आंसर आपको लिखना पड़ेगा। चलते आगे वाले क्वेश्चंस में, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, आगे चालू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जब आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तब तक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका होगा। बहुत सारे बच्चों ने एनरोलमेंट किया है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अब प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनको भी पता है कि अब सीईटी का एग्जाम बहुत नजदीक में है, अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, टाइम बहुत कम है। तो आपको पूरे महाराष्ट्र में बायोलॉजी का सबसे बेस्ट कोर्स हमारे ज्ञान लैब ऐप पे मिलेगा। सारे बच्चों को पता है कि वन एंड ओनली बायोलॉजी अगर महाराष्ट्र का पढ़ना है तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, ज्ञान लैब, और ज्ञान लैब का ऐप है, जहां पे आपको बायोलॉजी का कंप्लीट A to Z सोल्यूशन मिलेगा। A to Z आपको कोर्स पूरा मिलेगा, और वो भी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। तो सबसे पहले आप लोग जाओ, फटाफट डाउनलोड करो ऐप को। उस ऐप पे आप लोग देखो, डिस्क्रिप्शन पढ़ो उसका, कुछ समझ में ना आए तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, वरदान बैच क्रैश कोर्स है, तो उसमें आपको डिटेल में वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज दिया है, 20+ मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 2000 से ज्यादा मॉक क्वेश्चन है। और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, 2023 और 2024 के एमसीक्यूज है, जो आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलेगा, जो हमने यहाँ पर टाइप करके आपको दिया है। उसके बाद में आपको एमसीक्यूज पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस मिलेगी, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर, जो भी लाइव लेक्चर होते हैं वो आपको रिकॉर्ड होकर मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको 1 या 2 की स्पीड में बार बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट जाके आप लोग वरदान बैच परचेस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2023 पे। फिर से आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया। क्या पूछा गया है यहाँ पर, इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज दिस मच, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E(V0), ये आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और इससे आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं इन टेक्स्ट में से है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में फिर से एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 1 सेंटेंस वाला। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स। तो आपको क्या क्या दिया है, आपको पोटेंशियल दे दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है नैनोमीटर्स में। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला आप बुक खोल के देखो तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.228 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी, वेयर वी इन वोल्ट्स, ऐसा कुछ आपको आंसर दिया, और ये जो आंसर आएगा ये नैनोमीटर्स में आएगा। एक बार सब लोग कंफर्म करके बताना ये फॉर्मूला है कि नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप लोग ये सम आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। खाली यहाँ पर आपको नंबर रखना है, वोल्टेज 100 रखना है, 100 का रूट लोगे आप लोगों तो 10, और फटाक से आंसर आ जाएगा आपका। इतना इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो आपका आ गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इसको हम लोग इन टेक्स्ट बोलेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, with neat labeled circuit diagram describe the experimental setup to study the characteristics of photoelectric effect। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आपको ट्यूब बनाना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग को ये निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको कम्यूटेटर बनाना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग सप्लाई दोगे ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2024 का डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर देखो एक एमसीक्यू पूछा गया है 1 मार्क्स का, ये भी आप लोग इन टेक्स्ट में से बोल सकते हो। पूछा क्या गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन द फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज डबल, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स विल बी। तो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा। तो अगर आप लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर आता होगा। आंसर बताओ कमेंट करके कि क्या आना चाहिए। सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, मोर देन डबल हो जाएगा, लेस देन डबल होगा, ठीक है। तो आपको ये बतानी है इसमें से क्या आंसर आएगा, ठीक है। सही जो बच्चा उसको कमेंट बताएगा मैं उसको कमेंट पे पिंग कर दूंगा, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, फिर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन। भाई साहब जो बच्चे डरते हैं ना कि एमसीक्यूज कहाँ से पूछे जाते हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, देख लो। अब यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इन एन photoelectric experiment the stopping potential is this much, what is the maximum kinetic energy of the photoelectron। फिर से सेम क्वेश्चन दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ V0। E की वैल्यू हमको पता है, V0 अपने को दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आंसर निकल गया। ये फॉर्मूला सेम, पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा था और इस बार भी ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। इतना इजी पूछा जा रहा है कि अब क्या बताऊं मैं।
फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 16, फिर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो क्या पूछा गया है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि लाइट गिरती है एक अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी के साथ सरफेस पे, फोटोसेंसिटिव सरफेस पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ये आपका डेफिनेशन है, इंग्लिश में आपको इसको लिखना है, पहले पेज पे आपको आंसर दिया गया है। एक्सप्लेन दी एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन पूछा गया है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लिखना चालू कर देंगे। और मेरे हिसाब से लिखना कैसे चाहिए, डिफाइन लिख दिया, खत्म। उसके नीचे आप लोग एक्सप्लेन जब चालू करोगे ना, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाओगे तो उसका आधा मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। डायग्राम निकाल के फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे काम करता है। एक्सप्लेन दी एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इतना इजी क्वेश्चन दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा ही नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के अगर आप लोग एक्सप्लेन करोगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान से आपको ऐसी चीजें बनानी पड़ती है। 1 मार्क्स डेफिनेशन का मिल गया, 1 मार्क्स डायग्राम का मिल जाएगा और 1 मार्क्स उसके जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका मिल जाएगा। 3 मार्क्स का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये भी आप लोग बोल सकते हो कि अब आपका इन टेक्स्ट में से है, ये भी आपका इन टेक्स्ट में से है, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो। आई होप 2022, 23, 24 के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे ड्यूअल नेचर के चैप्टर से, ठीक है। तो फटाफट हम लोग मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। वो चालू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम दिया ना, डायग्राम, ठीक है, पहले दूसरे पेज पे आपको एक फोटो दिया है, वो आपको करना ही करना है, ठीक है। ये अगर डायग्राम नहीं करके गए तो ड्यूअल नेचर करने का कोई उपयोग नहीं है। उसके बाद में ये करने के बाद आप लोग को इसका वर्किंग पढ़ लेना है कि कैसे ये काम करता है। एमिटर होता है, कलेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पूरा आपको करके रख लेना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बाद में सिर्फ साइंटिस्टों ने उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च की, उसके बाद में ऑब्जर्वेशंस कुछ निकाले। वो ऑब्जर्वेशंस कुछ 9 या 10 पॉइंट है, आपको वो सबके सब याद रखने हैं। यही सेम 10 पॉइंट आइंस्टाइन ने भी दिए थे पोस्टुलेट्स में अपने, तो ये पॉइंट पढ़ लो चाहे आइंस्टाइन के पॉइंट्स पढ़ लो, दोनों सेम पॉइंट है, आप लोग दोनों में सेम आंसर लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो प्लीज आपको वो भी लिखना है। नेक्स्ट आ गया आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें आपको लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको हम लोग और क्या क्या इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, ये आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप लोग बहुत ही प्यार से इसको कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो ये 3 क्वेश्चन या फिर 3 कॉन्सेप्ट अगर आप लोग कर लोगे तो डुअल नेचर का टॉपिक आपका बहुत ही प्यार से हो जाएगा। और भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारी वरदान बैच स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ज्वाइन करना है, आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि मुझे बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, ठीक है, 100% स्कोर करना है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, बाय बाय।